बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। 18 मई सोमवार का दिन और साल 2026 में आपका मेज़बान गुलाम मुस्तफ़ा। आप लोग हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। एक मरतबा फिर सऊदी अरब के ऊपर बदतरीन किस्म का हमला हुआ है। इसकी डिटेल आप लोगों के साथ शेयर कर ली है। यह हमला किसने किया है और क्यों किया गया है, और बिन सलमान की जानब से फिर रिप्लाई, फिर रिस्पॉन्स क्या सामने आया है। और इसी के साथ साथ नाज़रीन मोहतरम, मैं बात आज की इस वीडियो के अंदर करने चाह रहा हूँ कि 2 अमरीकी जहाज जो हैं वो मलबे का ढेर बने हैं, तबाह हुए हैं। इससे पहले भी अमरीकी जहाज़ों का कब्रिस्तान जो है वो बन चुका है। ईरान ने इस कदर तबाहकुन अटैक किए, और अब जो सूरत हाल बनती हुई नजर आ रही है, जिस तरह से हमने भारत के त्यारे तबाह किए थे, और मैं ये समझ रहा था कि सबसे ज्यादा शायद भारत के ही त्यारे जो है वो इस कदर तबाही के धाने पर पहुंचे हैं, लेकिन मेरे ख्याल में अब जो अमरीका है वो भारत के ये रिकॉर्ड भी हमें तोड़ता हुआ नजर आ रहा है। इसके साथ साथ टीवी चैनल्स के ऊपर मुख्तलिफ वीडियोस भी इस हवाले से चली हैं। ईरान का अमेरिका और इसराइल के सैटेलाइट सिस्टम को तबाह करने का ऐलान कर दिया गया है। ये अगर हो जाता है तो आप कह लें कि इसराइल और अमेरिका के जितने भी हवारी मिडल ईस्ट के अंदर मौजूद हैं वो अंधेरे के अंदर डूब जाएंगे। इस पर भी हम बात करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नहीं है तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें, और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती जो राय है उसका इजहार भी जरूर कर लें। नाज़रीन कराम, एक तरफ अमेरिका की तैयारी है, इसराइल की तैयारी है ईरान के ऊपर एक बदतरीन हमला करने की। सदर ट्रंप ने कहा कि अभी खामोशी है और इसके बाद एक बहुत बड़ा तूफान आएगा, और मुज़ाकरात भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंच रहे। तो इस हवाले से जो वो तैयारी कर रहे हैं, तो आगे से उसके रिस्पांस के लिए इस वक्त जो ईरान है उसने अपने जो आम लोग हैं, जो आम पब्लिक हैं, खवातीन हैं, मर्द हैं, जिन्होंने कभी हथियार यूज नहीं किए, जिन्होंने कभी जो है वो फौजी ट्रेनिंग हासिल नहीं की, उनको ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया, और अपने टीवी चैनल्स के ऊपर बाकायदा तौर पर ट्रेनिंग देना शुरू किया। कल भी कुछ वीडियोस आप लोगों के साथ मैंने शेयर की थी, किस तरह से खवातीन को आज बाकायदा तौर पर मजीद जो स्नाइपर्स हैं वो किस तरह से यूज करनी है, स्नाइपर गन जो होती है उसकी मुकम्मल तौर पर ट्रेनिंग जो है वो ईरान ने अपने मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के ऊपर देना जो है वो शुरू कर दी है। ये एक उनका फौजी है और इसके हाथ में एक स्नाइपर बंदूक है, और ये दिखा रहा है, बता रहा है कि इस तरह से आपने यूज करना है, और बाद में जब ये जंग शुरू होगी तो फिर लोगों तक ये बंदूकें और असलहा जो है ये पहुंचा भी देंगे। इसी के साथ साथ आप लोगों को बताता चलूं कि ईरान के जो बाज मसाजिद हैं वहां पर शहरियों को इकट्ठा किया जा रहा है, और उनको जो हथियार हैं उनका इस्तेमाल किस तरह से करना है, और आरपीजी बिलखसूस जो रॉकेट लॉन्चर हैं वो किस तरह से चलाने हैं उसकी तरबियत भी इस वक्त दी जा रही है। यानी ईरान जानता है कि अमेरिका और इसराइल मेरे ऊपर एक बहुत बड़ा अटैक करने जा रहे हैं, और ये अटैक पहले की निस्बत ज्यादा खौफनाक, ज्यादा खतरनाक हो सकता है। तो लिहाजा जो हमारे लोग हैं ये हर किस्म की हंगामी सूरत हाल के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार होने चाहिए, और इनको पता होना चाहिए कि रॉकेट लॉन्चर इस तरह से यूज करना है, बंदूकें इस तरह से यूज करनी है। मुकम्मल ईरान जो है, ये आप कह लें कि ईरान के जो लोग हैं उनका एक एतमाद है गवर्नमेंट के ऊपर, गवर्नमेंट का एतमाद अपने लोगों के ऊपर है कि ये हमारे ऊपर नहीं चला देंगे, ये दुश्मन के ऊपर ये चलाएंगे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है, क्योंकि सबसे बड़ी जो इस वक्त हार अमेरिका को मिल रही है उसमें बड़ी वजह ये है कि ईरान के लोग अब तक मुत्तहिद हैं। जब वो तकसीम हो जाएंगे, मुनकसम हो जाएंगे, तो फिर जो है अमेरिका जीत जाएगा फौरी तौर पर। तो ये अब बड़ी इस वक्त डेवलपमेंट हो रही है। दूसरी तरफ 2 अमेरिकी जो जहाज हैं F-18 वो आपस में ही टकरा कर तबाह हो गई हैं। पहले इस तरह के वाकयात भारत से देखने और सुनने को मिलते थे, अब मुसलसल जो है वो अमेरिका की जंगी जहाजों के भी तबाही मच रही है, उनके कब्रिस्तान जो है वो बन रहे हैं। पहले तो ईरान तबाह कर रहा था, तो ईरान का खौफ आप देखिए, जिस तरह से पाकिस्तान ने भारत के ऊपर खौफ की दाग बिठा के रखी हुई है कि उनके एयर शो के अंदर और आगे पीछे त्यारे तबाह हुए, दुबई एयर शो में तबाह हुए और यहाँ पर भी तबाह हुए, उनके प्रैक्टिस सेशन के दौरान भारत के अंदर तबाह होते रहे हैं, मैं आप लोगों को बताता रहा हूँ। तो ये भी एक उनका एयर शो चल रहा था, अमेरिका के अंदर चल रहा था, और 2 ये त्यारे आपस में टकरा कर तबाह हुए हैं, और एक जहाज की कीमत जो है वो $75 मिलियन है। 4 पायलट इसके अंदर मौजूद थे जो जिंदा बचने में कामयाब रहे हैं, इजेक्ट करके खुद को उन्होंने यहाँ से निकाल लिया है। तो ये अमेरिका की एक बहुत बड़ी बदनामी है, ये भी उसकी एक जिल्लत अमेज शिकस्त है पूरी दुनिया के सामने। इसी के साथ साथ नाज़रीन मोहतरम, आप लोगों को बताता चलूं, ईरान ने कहा है कि दोबारा हमले की सूरत में ईरान का जो रद्द-ए-अमल है वो ज्यादा जारहाना और ईरान कुन होगा, रसवाई के सिवा कुछ हाथ नहीं आएगा। ईरानी फौज के तरफ से ये ऐलान किया गया है, ये एक पैगाम दिया गया है कि बहुत बदतरीन किस्म का जारहाना रद्द-ए-अमल हम जाहिर करेंगे। आपकी सोच भी नहीं है किस कदर हम बुरी तरह से आप लोगों के यहाँ पेश आएंगे। सऊदी अरब के ऊपर ड्रोन अटैक हुए हैं। कल आप जानते हैं कि यूएई के ऊपर ड्रोन अटैक हुए हैं, और आज जो है वो सऊदी अरब के ऊपर ड्रोन अटैक की इतलात सामने आ रही है। इस हवाले से ये सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। मैंने कल भी आप लोगों को बताया था कि कल भी जो ड्रोन अटैक हुए हैं यूएई के ऊपर, उसके जो न्यूक्लियर पावर प्लांट था वहां पर
बारखा, उसके ऊपर जो अटैक हुए वो ईरान की जानब से अटैक नहीं किए गए, वो अटैक किए गए सऊदी अरब की सरजमीन के साथ मुल्हिका इराक की जानब से और यमन की जानब से ये बुनियादी तौर पर अटैक हुए। और मैंने आप लोगों को बताया था कि ये अटैक जो हैं वो जहां तक हमारी रिसर्च है, जो चीजें हम देख रहे हैं गुज़श्ता 2-3 महीनों से चूंकि सारी चीज को कवर कर रहे हैं, तो ये ना तो सऊदी अरब ने अटैक किए और ना ही ईरान ने ये अटैक किए। अगरचे सऊदी अरब की सरजमीन यूज हुई, सऊदी अरब की सरजमीन यूज होकर ही ये ऊपर से ही गुजर कर यूएई के अंदर जाकर हिट्स इन्होंने किया, लेकिन ये बुनियादी तौर पर इराक से इतला थी कि इराक से ये ड्रोन आए थे। और इराक के अंदर नाज़रीन मोहतरम इजराइल के खुफिया अड्डे मौजूद हैं। इससे पहले एक अड्डा पकड़ा भी गया, एक चरवाहा जब वहां पर गया उसने देखा कि वहां पर एक अड्डा मौजूद है, तो उसने फौरी तौर पर जो है वो अपने ऑफिशियल्स को, अपने सिक्योरिटी फोर्सेस को बताया कि दूर दराज इलाका था, वहां पर बंदा आता जाता भी नहीं था। तो फिर जैसे इराक की फोर्सेस वहां पर गई, उन्होंने हमला करने की कोशिश की, तो आगे से इसराइल के फौजियों ने भी उनके ऊपर अटैक कर दिया। तो इस हवाले से ये इतलात हैं, ये चीजें जहां तक मेरा ख्याल है, जहां तक मैं चीजों को देख रहा हूं कि ये बुनियादी तौर पर इसराइल की तरफ से ही ये भी अटैक जो है वो सऊदी अरब के ऊपर ये ड्रोन अटैक जो हुआ है, इसमें भी सऊदी अरब मुलव्वस, इसके अंदर भी इसराइल जो है मुलव्वस हो सकता है। सऊदी अरब ने 3 ड्रोन्स को रोका है, अल्हम्दुलिल्लाह कोई जानी और माली नुकसान नहीं हुआ, बड़ी बेहतरीन तरीके के साथ जो है वो उनको तबाह किया गया। 3 ड्रोन अटैक थे, फिजा के अंदर दाखिल हुए तो उन्हें रिकॉर्ड वक्त में मार गिराया। रियाज ने खबरदार किया है कि वो मुनासिब वक्त और जगह पर जवाब देने का हक महफूज रखता है। अब आप लोग को सबूत भी मांगना आपके ज़हन में आता होगा कि आखिर इसराइल ने कैसे अटैक, एक तो खुफिया अड्डे के पकड़े जा रहे हैं इराक के अंदर, मजीद पकड़े गए। आज फिर एक खबर सामने आई कि और जो इराक के अंदर इन्होंने छोटे छोटे जो खुफिया अड्डे बना के रखे हुए हैं इंतशार फैलाने के लिए। तुर्की अल फैसल, पहले भी आप लोगों को बता चुका हूं, जो शाह फैसल के बेटे हैं, साबिक शाह फैसल जो है, उनके जो बेटे हैं, उन्होंने बताया कि इसराइल चाहता था कि सऊदी अरब जो है वो अटैक करे ईरान के ऊपर, इस वजह से सऊदी अरब के अंदर अटैक होते रहे हैं। तो अब भी ये अटैक कर रहे हैं और मुद्दा किसके ऊपर डाल देते हैं, ये जो इराक के अंदर मलेशिया मौजूद है ईरान की, वो अटैक कर रहे हैं। लेकिन बेसिकली पीछे कौन है? इसराइल। वो अटैक कर रहा है कि ये बदले में अटैक करें और इनकी आपस में खाना जंगी जो है वो शुरू हो जाए, आपस में ये लड़ना शुरू कर दे। लेकिन सऊदी अरब जानता है, समझता है, अगर हमें यहाँ पर बैठकर पता है तो क्या उनकी गवर्नमेंट को नहीं पता कि इसके अंदर शैतानबाजी कौन कर रहा है? तो ये नाज़रीन कराम हमले जो है वो बेसिकली 3 ड्रोन अटैक हुए हैं और तीनों को अल्हम्दुलिल्लाह सऊदी अरब ने तबाह करके रख दिया है। और अभी 2 खुफिया अड्डे इनके पहले मौजूद थे इराक के अंदर, एक को फिर आज पकड़ा गया है। तो ये मुमकिन तौर पर हो सकता है कि यूएई के ऊपर जो अटैक हुए, ड्रोन अटैक हुए, फिर यहाँ पर ड्रोन अटैक हुए, इसके अंदर इसराइल जो है वो किसी न किसी तरीके के साथ मुलव्वस हो सकता है, क्योंकि ईरान और सऊदी अरब के दरमियान ताल्लुकात बड़े अच्छे हो रहे हैं। उनके आपस में टेलीफोनिक गुफ्तगू 12 मरतबा हो चुकी है, तो वो कभी भी अटैक नहीं करेंगे। अगर वो अटैक करें भी तो आप जानते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ जो अमेरिका के फौजी अड्डे हैं उनको टारगेट करते हैं, उनको हिट करते हैं। इसी के साथ साथ आप लोगों को बताता चलूं कि इस वक्त नाजरीन मोहतरम ईरान की जानब से अमेरिका और इसराइल के जो सैटेलाइट हैं उसको तबाह करने की बात हुई है। ईरान अमेरिका इसराइल के सैटेलाइट को एंटी सैटेलाइट मिसाइल मारकर तबाह कर देगा, जिससे अमेरिका इसराइल अंधेरों में डूब जाएगा। ईरानी मीडिया फारस पर फौजी तज्जियाकारों की ये गुफ्तगू हुई है। उन्होंने कहा है कि ईरान के पास ASAT यानी एंटी सैटेलाइट मिसाइल टेक्नोलॉजी मौजूद है। याद रहे कि ईरान कायम 100 और समेरक नामी 2 खलाई रॉकेट जमीन के करीब मदार तक कामयाबी से सैटेलाइट पर पहुंचा चुके हैं। क्या ईरान इन खलाई रॉकेट्स की मदद से अमेरिकी इसराइली सैटेलाइट तबाह कर सकता है? अगर ईरान ये काम उसने किया तो ये खुदकुशी ना होगी, क्योंकि अमेरिका इसराइल इसके रद्द-ए-अमल में बड़ी तबाही मचा सकते हैं, या ईरान ये अमल इंतहाई इकदाम के तौर पर करेगा। यानी अवल तो ईरान ऐसा करेगा नहीं, और अगर करेगा भी तो फिर इसके बदले में एक बड़ा रद्द-ए-अमल भी आ सकता है। और इससे होगा क्या? अगर ऐसा हो जाता है तो फिर आप कह लें कि इसराइल और अमेरिका का जासूसी और निगरानी का निज़ाम जो है वो तबाह हो जाएगा। यानी ईरान, मशरिक़ वस्ता और रूस, चीन के नकलो हरकत देखने में उसको मुश्किल पैदा होगी। और नेविगेशन यानी फौजी ऑपरेशंस, GPS, मिसाइल गाइडेंस, हथियारों और बहरी जहाज़ों के लिए मसला होगा अमेरिका इसराइल के। मवासलात, फौजी कमांड, ड्रोन कंट्रोल और इत्तेहादियों से राब्ता मुतासर हो सकता है। माली नुकसान बड़ा होगा। एक जदीद मिलिट्री सैटेलाइट अरबों डॉलर का होता है, तो वो ये एक बड़ी धमकी है जो ईरान ने अब दी है, या धमकी नहीं भी दी, पर गुफ्तगू हो रही है कि ये ऐसा हो सकता है, ईरान कर सकता है। तो आप इन तमाम चीज़ों पर क्या कहते हैं? अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिखें। मज़ीद ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं और नई वीडियो में।